पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए आईएसए के साथ समझौता किया है? तो अभी अपने देश भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके बारे में कई बार मैंने आपको बताया। आपने कर्क रेखा का नाम सुना होगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ऐसे ही है एक मकर रेखा, मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इन दोनों रेखाओं के बीच में जितने भी देश पड़ते हैं, इन पर सबसे ज़्यादा सनलाइट पड़ती है, यानी कि सूर्य का प्रकाश इन पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो इन्हीं सभी देशों का संगठन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए है। अब भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए आईएसए के साथ समझौता किया है और ये समझौता 2026 तक लागू रहेगा। एक्चुअल में बांग्लादेश का टारगेट है कि 2041 तक बांग्लादेश की जो एनर्जी डिपेंडेंसी है वो 40% रिन्यूएबल एनर्जी पर हो जाए, इसीलिए बांग्लादेश ने आईएसए के साथ समझौता किया। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के अभी नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? मोहम्मद शहाबुद्दीन। बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू होगा। बांग्लादेश के क्रिकेटर रूबल हुसैन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है और वनडे में 8,000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज तमीम इकबाल बने हैं। इतना आप बांग्लादेश के बारे में याद रखिए। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको ही बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस कहाँ शुरू हुई है? तो अभी श्रीनगर में एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस शुरू हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर और कन्याकुमारी तक जाएगी। लगभग 3,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा तय करेगी ये साइकिल रेस। तो ये एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस है और ये श्रीनगर से शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड कौन सा बना है? तो रिलायंस जियो अभी दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड बना। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये दूसरे नंबर पे है, तो पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड का स्विसकॉम है। स्विसकॉम फर्स्ट नंबर पे है, रिलायंस जियो सेकंड नंबर पे है और यूएई का एतिसलात वाई ये थर्ड नंबर पे है। तो ये टॉप 3 टेलीकॉम ब्रांड्स के नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाल यौन शोषण सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी नई दिल्ली में बाल यौन शोषण सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इसका आयोजन किया है और केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो अभी असम में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये असम में शुरू हुआ, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। और असम के नए गवर्नर कौन बने हैं? गुलाब चंद कटारिया। असम का नया डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया। असम सरकार ने मटियावाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी और पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन असम के सिलचर में किया गया। असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है। अच्छा, असम में कट्टी बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झूमर ये लोक नृत्य फेमस हैं। असम में कौन कौन सी नेशनल पार्क हैं? काजीरंगा, मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देंग पटकाई। इसमें से
काजीरंगा नेशनल पार्क सबसे इम्पोर्टेंट है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है और काजीरंगा नेशनल पार्क पूरे देश में इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने किस देश में शिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया है? तो अभी भारतीय वायुसेना ने जापान में शिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा। अभी भारत और जापान के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ। भारत जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है। भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ और मालाबार एक्सरसाइज 2022 जापान में हुई है। इतना आपको जापान के बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया है? तो अभी एनटीपीसी ने भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एनटीपीसी ने झारखंड के नॉर्थ कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल संयंत्र में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया है। अब एनटीपीसी, तो एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 1975 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? गुरदेव सिंह। कौन है? गुरदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल पर आईआईटी मद्रास ने किस देश के साथ साझेदारी की है? तो नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल्स पर आईआईटी मद्रास ने डेनमार्क के साथ साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब डेनमार्क, तो ये है मैप में डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की करेंसी क्या है? डेनिश क्रोना। और डेनमार्क के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मैट्टे फ्रेडरिक्सन। कौन है? मैट्टे फ्रेडरिक्सन। अच्छा, अभी आईआईटी मद्रास इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा। आईआईटी मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। नासा और आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी दिल्ली में आई इन्वेंटिव का उद्घाटन किया। भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास ने नीलेकड़ी केंद्र लॉन्च किया और आईआईटी कानपुर ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ के अनुसार किस देश में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है? तो अभी आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार अपने देश भारत में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, अपना देश भारत अभी दुनिया का नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसर बना है। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है। अब मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान कर दिया गया है। अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। श्रीलंका के रेड पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश भारत बना है। अच्छा, आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के शासी बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की? तो अभी अपने देश भारत ने बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के शासी बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, बिम्स्टेक, इसकी फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 1997 में। इसके प्रेजेंट टाइम पे इसकी चेयरमैनशिप किसके पास है? श्रीलंका के पास। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? तेंजिंग लेक पहली। कौन है? तेंजिंग लेक पहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? तो अभी उत्तराखंड भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सरकारी मदर मिल्क बैंक ये ऐसे नवजात शिशुओं के लिए है
जिनकी मां का निधन डिलीवरी के टाइम पे हो जाता है, तो उनको पोषक तत्वयुक्त मदर मिल्क प्रोवाइड करने के लिए भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अच्छा, भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक उत्तराखंड में शुरू हुआ है। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू हुआ। एम्स ऋषिकेश ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाएं पहुंचाने के लिए ट्रायल किया है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा की है। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, फूलदेही त्यौहार मनाया जाता है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, और हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया? तो अभी बिहार के भोजपुर में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, भोजपुर, ये बिहार में है। और यहीं पर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिटी बैंक का रिटेल बिजनेस किस बैंक में शामिल हुआ है? तो सिटी बैंक का इंडिया में जितना भी रिटेल बिजनेस था, अब ये सब एक्सिस बैंक में शामिल हो गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई? 1993 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। कौन है? अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में कौन सी एयरलाइन उभरी है? तो दुबई की एमिरेट्स एयरलाइन सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में उभरी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एमिरेट एयरलाइंस फर्स्ट नंबर पे है, सिंगापुर एयरलाइन सेकंड नंबर पे है, और थाईलैंड एयरलाइंस ये थर्ड नंबर पे है। तो ये टॉप 3 आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का 4था संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का 4था संस्करण अभी नई दिल्ली में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।